भवदीय कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को और रविंद्र जी आपको मेरा नमस्कार। सुब्रता जी, आपको और सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा भी बहुत बहुत नमस्कार जी। और रविंद्र जी, देर ना करते हुए आज हम चालू करते हैं पत्रों का सिलसिला। बिल्कुल सुब्रता जी, देखिए पहला व्हाट्सएप संदेश हमें किसने भेजा हुआ है। जी, ये संदेश हमें भेजा है ग्राम जगन्नाथपुर, पोस्ट सरसई हेलू, जिला इटावा से जी सर्वेंद्र बाथम और अजय कुमार ने जी लिखा है कि 12 सितंबर को भवदीय कार्यक्रम सुना तो मन गदगद हो गया जी क्योंकि मेरा पत्र पढ़ा गया। इसी दिन नारी जगत कार्यक्रम में मुंशी प्रेमचंद की कहानी बहुत अच्छी लगी। आगे लिखते हैं कि इसी दिन के शाम के लोकगीत भी बहुत अच्छे लगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि 12 बजे आपकी पसंद लगा दें क्योंकि 10:30 बजे के बाद 2 घंटे के लिए सूना सूना सा लगता है, कोई गाने नहीं आते। और इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि आपके जो कार्यक्रम हैं उनमें जब फेरबदल होता है वो अक्टूबर में हो रहा है तो एक नया कार्यक्रम फ़ोन करें गीत सुने इसको चालू कर दें। जी। और एक ही फिल्म से मैं इनको कुछ फिल्मों के नाम इन्होंने हमेशा की तरह लिख भेजे हैं, जैसे फिल्म का नाम होगी प्यार की जीत। इस फिल्म के गीत सुनवाएं और युववाणी कार्यक्रम में 2 कंपेयर्स को बुलाया जाए तो सुनने में अच्छा लगेगा। जी। और आगे लिखा है कि मेरे मैसेज को शामिल जल्दी से जल्दी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भवदीय कार्यक्रम में संदेश भेजने के लिए पहले तो हम इनका धन्यवाद करते हैं। और सुब्रता जी, इन्होंने लिखा है कि 12 सितंबर का भवदीय कार्यक्रम सुना, क्योंकि 12 सितंबर को नहीं था, 13 सितंबर को कार्यक्रम था जी। उसी दिन का इन्होंने नारी जगत कार्यक्रम भी सुना है, वो भी इनको पसंद आया है। और हमारे यहाँ से जो भी फिल्म संगीत और लोकगीतों के कार्यक्रम जाते हैं वो भी इनको बहुत अच्छे लगते हैं। और बीच बीच में इनकी कुछ फिल्मों के फरमाइश भी आते हैं। हाँ। तो हम भी कोशिश करेंगे कि जो हमारा एक ही फिल्म से कार्यक्रम है या फिर जिस तरह के आप गीत चाहते हैं उस तरह के गीत आपको संध्या के समय में 5:45 पर सुनने को मिलेंगे। जी। तो हमारे रेडियो से यूं ही जुड़े रहिए। जो आपके फरमाइश के गीत हैं वो भी मिलेंगे और जो आप कार्यक्रमों में बदलाव चाहते हैं धीरे धीरे उनमें बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा। जी। और आपने लिखा है कि 2 कंपेयर आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सुब्रता जी इस समय कोरोना का थोड़ा सा डर है और हम लोग चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन बनी रहे जी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। तो इसलिए युववाणी में अभी तो एक ही कंपेयर को सुनना पड़ेगा। हाँ। और धीरे धीरे जैसा आप पहले 2 कंपेयर को सुनते थे वैसे ही 2 कंपेयर फिर से सुनने को मिलेंगे। संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुब्रता जी, अगले क्रम में जो हमें संदेश भेजा है जी, कहाँ से आया है? ये हमारे बहुत पुराने और बहुत नियमित श्रोता हैं। श्रोता है हमारे खान मंजिल, रानी तलैया, छतरपुर से रमीज अहमद खान और डॉक्टर रशीद अहमद खान। जी, बहुत बहुत स्वागत है। इन्होंने लिखा है कोविड-19 महामारी प्राकृतिक प्रकोप के कारण आकाशवाणी छतरपुर के प्रसारण भी बहुत प्रभावित हुए। 1 सितंबर 2020 से छतरपुर का प्रसारण पुनः नियमित हुआ। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और कोरोना काल में पूरा विश्व अस्त व्यस्त हो गया। महामारी के फैलाव को रोकने के लिए सभी ने अपने स्तर पर दिन रात मेहनत करके कार्य किए हैं। शासन, प्रशासन और मीडिया से जुड़े सभी लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसी क्रम में AIR FM गोल्ड, आकाशवाणी भोपाल, इंदौर आकाशवाणी के साथ आकाशवाणी छतरपुर के जागरूकता कार्यक्रम सराहनीय रहे। इसके लिए उन्होंने पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद लिखा है। इतना ही है सुब्रता जी। जी। रानी तलैया छतरपुर से हमें पत्र भेजने वाले हमारे श्रोता, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए। जी। इस कोरोना काल में वाकई हमारी पूरी टीम, आकाशवाणी छतरपुर की पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है आप तक अपने कार्यक्रमों को पहुंचाने के लिए। और हमारी आकाशवाणी की टीम के अलावा हमारे जो डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, हमारी जो सरकारी सेवाओं में लगे हुए लोग हैं, जो हम लोगों के लिए एक फ्रंट लाइनर्स थे, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल सही बात है। हम उनके प्रति कुछ कर तो नहीं सकते, बस इतना ही कर सकते हैं कि अपने मन में वो आभार हमेशा रखें और सहयोग करें। इस समय जो शासन प्रशासन जिन बातों को कह रहा है उन बातों को फॉलो करें। और इसके अलावा जिन लोगों के साथ परिस्थितियां थोड़ी विपरीत आईं तो उनके घर परिवार में आर्थिक संकट आया, उनकी मदद भी करें। और आपका इतना अच्छा हमें व्हाट्सएप संदेश भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और रविंद्र जी, ये अगला व्हाट्सएप पे संदेश हमें भेजा है हमारे नियमित श्रोता दीपक गुर्जर, सत्यम गुर्जर, अंशराज गुर्जर और उनके मम्मी पापा ने। जी, क्या लिखा है इन्होंने? ये पत्र हमें भेजा है ग्राम खकल, तहसील कोंच, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से। आप लिखते हैं, 8 सितंबर को वसुंधरा कार्यक्रम में खुशहाल सिंह पुरोहित जी से पर्यावरण पर बातचीत सुनी।
इनसे बातचीत कर रहे थे राकेश खरे और विविध समाचार और कुछ फिल्मी गीत भी सुने। कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। प्रवक्ता कुहू खरे जी और प्रस्तुतकर्ता राकेश खरे जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। आगे लिखते हैं कि 9 सितंबर को फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन सुना। इसमें बहुत ही लाजवाब गीत बजाए गए। कार्यक्रम मन मोह गया। प्रस्तुतकर्ता संजय खरे जी को धन्यवाद जी। 10 सितंबर को वतन का राग कार्यक्रम सुना। इसमें मार्गदर्शन था श्री शिव शेखर शुक्ला जी का जी। और समन्वय श्री संजय यादव जी का था। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति भवन मध्य प्रदेश शासन भोपाल की थी। कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। 11 सितंबर को श्रोताओं का फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन सुना। इसमें सदाबहार और एक से बढ़कर एक गीत सुनवाए गए। कार्यक्रम को सुनकर मन आनंदित हो गया। प्रस्तुति थी भैया आशीष खरे जी की। इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए आशीष खरे जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। 12 सितंबर को श्रोताओं के पत्रों पर आधारित जब आप गुनगुना उठे कार्यक्रम सुना। इसमें श्रोताओं के घटनाओं पर आधारित पत्र बहुत अच्छे लगे। लाजवाब प्रस्तुति के लिए राकेश खरे जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। 13 सितंबर को पत्रोत्तर कार्यक्रम भवदी सुना। इसमें श्रोता मित्रों के समीक्षा एवं सुझाव से भरे पत्रों को सुनकर बहुत अच्छा लगा और काफी समय के बाद यह कार्यक्रम में मेरा पत्र शामिल हुआ। सुनकर बहुत अच्छा लगा। प्रस्तुतकर्ता रविंद्र प्रजापति और सुब्रता जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसी दिन का श्रोताओं का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश सुना। लॉकडाउन के पश्चात काफ़ी अंतराल के बाद यह कार्यक्रम सुना तो वही पुराने गुजरे हुए दिन याद आ गए। कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। प्रस्तुतकर्ता आदरणीय राकेश खरे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने शेड्यूल भेजा है और इनके शेड्यूल से ऐसे लगता है कि इनको फिल्म संगीत बहुत पसंद आता है। जी जी सुब्रता जी, इन्होंने देखिए हर दिन का कोई ना कोई कार्यक्रम लिखा है जी। 8 तारीख से शुरुआत की है और 13 तारीख तक के सभी कार्यक्रमों को लिखा है जो जो इन्हें पसंद आए हैं जी। और देखिए आप पुलिस विभाग में हैं और इतने व्यस्त समय होते हुए भी आप हमारे रेडियो को सुन पाते हैं और इतने ध्यानपूर्वक सुनते हैं कि आप एक एक लाइन में समीक्षा लिखते हैं। सही बात है। ये भी एक अच्छे श्रोता की पहचान है। और आपने कुछ कार्यक्रमों की तारीफ लिखी है जो आपको पसंद आए हैं। उनके सभी प्रस्तुतकर्ताओं तक आपकी बधाइयाँ रेडियो के माध्यम से पहुंचती हैं जी। और सुब्रता जी इन्होंने लिखा है कि बहुत दिनों बाद बहुधी कार्यक्रम में मेरा पत्र शामिल हुआ था। देखिए बहुत दिनों बाद बहुधी भी चालू हुआ था और बहुधी चालू होते ही आपका पत्र शामिल हुआ और आज इस महीने का दूसरा बहुधी कार्यक्रम है। इस बहुधी में भी आपका पत्र शामिल हो गया। आपको भी प्रसन्नता होगी कि आपने संदेश भेजा और आपका कार्यक्रम में शामिल हुआ। यूं ही हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहिए, हमारे रेडियो से जुड़े रहिए। हमें यूं ही समीक्षात्मक भरा पत्र या संदेश के माध्यम से भेजते रहिए जी। सुब्रता जी, अगले क्रम में जो हमें संदेश मिला है व्हाट्सएप पर वो हमारे श्रोता हैं ग्राम मिर्तला जिला महोबा से नरसिंह राजपूत जी। क्या लिख भेजा है इन्होंने? इन्होंने पत्र की शुरुआत की है कि आपके कार्यक्रम बहुत ही लाजवाब आ रहे हैं, सुनकर फुल मनोरंजन हो रहा है। चलिए अच्छा है, मनोरंजन तो हो रहा है। सुब्रता जी इनके जो पत्र की खासियत होती है लाजवाब शब्द का हमेशा उपयोग करते हैं। जी जी। चलिए आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। बहुधी कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। आपने पत्रों के जवाब बहुत ही तसल्ली के साथ दिए और जो गीत आपने बजाया वाकई बड़ा ही हिट गीत था, सुनकर बहुत ही आनंद आया जी। हेलो फरमाइश सुनी, आदरणीय राकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं से अच्छी बात हुई और जो गीत सुने वो भी बहुत अच्छे थे। इसी दिन ग्राम सभा में इन्होंने एक धारावाहिक सुना है किलकोटी और नन्ना जो कि एड्स विषय पर आधारित था। अच्छा कार्यक्रम है, सुनकर मनोरंजन के साथ पूर्ण जानकारी भी हासिल होती है। सभी पात्रों को बहुत बहुत बधाई है। युवाणी कार्यक्रम में गांधीवादी चिंतक विचारधारा के संजय सिंह जी से भेंटवार्ता सुनी है। इसमें भेंट कर रहे थे चंद्रशेखर शर्मा जी। बहुत अच्छे प्रश्न किए गए और उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से समझाया भी। आपको तहे दिल से शुक्रिया। सुब्रता जी इन्होंने आगे लिखा है कि नारी जगत में एक कहानी सुनी थी जिसको सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसका जो वाचन जिन्होंने भी किया था मन गदगद हो गया। इसी दिन जब आप गुनगुना उठे कार्यक्रम सुना मन झूम उठा, क्योंकि कार्यक्रम हमारा बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम है। इसमें जो अपने मन के विचार घटनाएं होते हैं वह सुनकर बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे राकेश सर अपने स्तर से पत्रों को पढ़ते हैं, बहुत ही लाजवाब लगता है। आपको भी तहे दिल से धन्यवाद जी। आगे लिखा है सुब्रता जी इन्होंने कि दिन शुक्रवार को आशीष खरे जी ने मनभावन कार्यक्रम में जो गीत बजाए 90 के दशक के, सुनकर मन झूम उठा। प्रणति चतुर्वेदी जी ने गीत गुंजन को प्रस्तुत किया। आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। इन्होंने पितृ अमावस्या पर
ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। जी। इनको भी बहुत पसंद आया है। राजीव पटेरिया जी ने मनभावन कार्यक्रम प्रस्तुत किया, पुराने हिट गीत बजाए गए, बहुत अच्छे लगे, इनको भी तहे दिल से शुक्रिया। ग्राम सभा कार्यक्रम में रमतूला कार्यक्रम सुना, बिट्टी बिन्नू ने अच्छे लोकगीत बजाए, सुनकर मज़ा आ गया। आप सभी आकाशवाणी परिवार को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। जी। मिर्तला ज़िला महोबा से हमें व्हाट्सएप संदेश भेजने वाले हमारे श्रोता, आपने बहुत ही लंबा सा हमें पत्र भेजा है जी। और वाकई बहुत सारे कार्यक्रमों के बारे में लिखा है और बहुत सारे कार्यक्रमों को आपने लाजवाब लिखा है। जी। अच्छा लगता है जब कोई इतने अच्छे कार्यक्रमों की प्रशंसा करता है, कार्यक्रमों में इतना इंटरेस्ट लेके सुनता है। जी। हमारी भी पूरी आकाशवाणी टीम का उत्साहवर्धन होता है। और जो आपने लिखा है कि आपने कहानी सुनी थी नारी जगत कार्यक्रम में, तो वो कहानी का वाचन कर रही थी अन्नपूर्णा अग्रवाल जी। जी। आपको अच्छा लगा है तो उन तक आपकी बधाई रेडियो के माध्यम से पहुंचाते हैं हम। और इसके अलावा युवाणी में जो गांधी विचारधारा के संजय जी थे, उनसे भेंट की थी चंद्रशेखर शर्मा जी ने। दोनों ही लोगों तक हम आपकी बधाई रेडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। और राकेश खरे जी तक तो आपने इतने सारे कार्यक्रम उनकी तारीफ में लिखे हैं कि उन्होंने जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया आपको बहुत अच्छा लगा है। जी। तो उन तक भी हम आपकी प्रशंसा रेडियो के माध्यम से उन तक भी आपकी बधाइयाँ पहुँचाते हैं। और आपको ग्राम सभा में जो कार्यक्रम आ रहा है किलकोटी और नन्ना, वो अच्छा लग रहा है, तो इस कार्यक्रम को हमारे सुनते रहिए। इसके अलावा भी हमारा एक कार्यक्रम ग्राम सभा में आ रहा है, रानी रेडियो वाली। ये दोनों ही कार्यक्रम जानकारी से भरपूर हैं और साथ में मनोरंजक भी हैं। जी। आप हमारे कार्यक्रमों को जिस तरह से सुनते हैं वो तरीका बहुत अच्छा लगता है रविंद्र जी। बिल्कुल सही बात है। इनको एक एक व्यक्ति के नाम भी याद हैं कि किसने किस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, किस दिन प्रस्तुत किया। तो ये जो डिटेलिंग रहती है आपके पत्रों में, ये बहुत ही आकर्षक है। देखिए, रेडियो को सुनना और रेडियो से तन्मयता से जुड़ना, हाँ, ये दोनों तरह के श्रोता हमारे अलग अलग होते हैं। जी जी। और इसके अलावा आपको मनभावन कार्यक्रम में आशीष खरे और राजीव पटेरिया जी की प्रस्तुति अच्छी लगी है, तो हम दोनों ही लोगों तक आपकी बधाई रेडियो के माध्यम से पहुंचाते हैं। और गीत गुंजन प्रस्तुत करने के लिए प्रणति चतुर्वेदी जी तक भी हम आपकी बधाई रेडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपका ऐसा ही व्हाट्सएप संदेश अगली बार भी हमें जल्दी ही प्राप्त होगा। जी। संदेश भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रविंद्र जी, अब अगला पत्र देखते हैं हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये व्हाट्सएप संदेश हमें प्राप्त हुआ है रजौनी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से। जी। लिखने वाले हैं उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल और प्रीति पाल। जी। सबसे पहले तो इन्होंने एक शायरी लिख भेजी है। लिखते हैं कि बहुत वक्त लगा हमें आप तक आने में, बहुत फरियाद की खुदा से आपको पाने में, कभी आप ये दिल मत तोड़ देना, हमें बहुत कोशिश करनी पड़ी आप जैसा दोस्त बनाने में। देखिए, वक्त तो आपका नहीं लगा, चूँकि वक्त लगा भी होगा आपका संदेश आने में, लेकिन शामिल होने में देरी नहीं लगी। जी जी। पिछले वाले कार्यक्रम में भी शामिल था इनका और इस बार भी अपन शामिल कर रहे हैं। जी। और दिल मत तोड़ने की तो बात ही नहीं है। हाँ। क्योंकि जब कार्यक्रम में आपका पत्र शामिल है तो दिल तोड़ने की तो बात ही नहीं आती है। जी। लिखते हैं 12 सितंबर को नारी जगत कार्यक्रम के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद की कहानी बालक सुनी। जी। ये कहानी दिल को झकझोर गई, वाकई में प्रेरणादायक कहानी थी। इसी दिन 1:30 पर राकेश भैया की प्रस्तुति में जब आप गुनगुना उठे कार्यक्रम सुना, श्रोताओं के साथ घटित घटनाओं के बारे में सुना और उन्हीं से संबंधित गीत सुने, कार्यक्रम दिल को भा गया। राकेश भैया जी को कोटि कोटि धन्यवाद है। जी। 13 सितंबर को 10 बजे बाल मेला कार्यक्रम में आओ जाने सौर मंडल, ये वार्ता सुनी, बेहद ज्ञानवर्धक व शिक्षाप्रद वार्ता थी। सच में सौर मंडल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, वह सराहनीय थी। जी। सफल वार्ताकार को हार्दिक बधाई। 11:30 पर श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुना। ये कार्यक्रम सुनकर बहुत अच्छा लगा और इसी दिन ग्राम सभा में बुंदेली धारावाहिक किलकोटी और नन्ना सुना। बेहद शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक प्रोग्राम था। जी। 14 सितंबर को 6:50 पर आज का चिंतन आदरणीय राकेश खरे जी की मीठी आवाज़ में सुना और इस चिंतन ने उनको सोचने पर मजबूर कर दिया। वाकई में हमारे मन मस्तिष्क में जैसे विचार और भावना उत्पन्न होंगी, हम वैसे ही कर्म करने लगते हैं। ये सही बात है कि रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जी। अतः हम सभी को अपने मन में अच्छे विचार एवं भावनाएं रखनी चाहिए, तभी हम कर्मों के माध्यम से अपने परिवार और समाज का सुधार कर सकते हैं। इतने अच्छे चिंतन के लिए खरे जी को बहुत बहुत बधाई। इसी दिन सुबह 10:30 पर एक ही संगीतकार के अंतर्गत संगीतकार नौशाद जी के संगीतबद्ध गीत सुने। गीत सुनकर दिल झूम गया। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जी को तहे दिल से धन्यवाद। जी।
15 सितंबर को कार्यक्रम लोक लहरी सुना, जो कि साक्षरता से संबंधित लोकगीतों पर आधारित था। बेहद प्रेरणादायक और मनोरंजक और शिक्षाप्रद कार्यक्रम था। 16 सितंबर को रात्रि 10 बजे मनभावन कार्यक्रम सुना। प्रस्तुत करने वाले थे राजीव रमन पटेरिया जी। रात के सन्नाटे में मधुर गीतों को पटेरिया जी ने मन भावन कार्यक्रम में शामिल किया और सभी श्रोताओं की पसंद के गीत सुनाए। गीतों का चयन बहुत अच्छा था। इतने अच्छे कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए पटेरिया जी को हार्दिक दिल से बधाई। कृपया हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि ईमेल पर आधारित मनभावन या रात्रि 10 बजे कोई लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो मनभावन शुरू करें तो आपकी अति कृपा होगी। सुब्रता जी, जो हमारा दीपक गुर्जर जी का पत्र आया था, उसी क्रम में इन्होंने भी लिखा है। हर दिनांक का अलग अलग कार्यक्रमों की तारीफ लिखी है जी। 12 तारीख को इन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सुनी है नारी जगत कार्यक्रम में। उसके लिए जो प्रस्तुत कर रही थी कहानी, उनको धन्यवाद लिखा है। उन तक आपकी बधाइयाँ रेडियो के माध्यम से पहुँचती हैं। कुछ और कार्यक्रम लिखे हैं इन्होंने, जैसे कि जब आप गुनगुना उठे, हेलो फरमाइश कार्यक्रम, मनभावन कार्यक्रम जो प्रस्तुत कर रहे थे। इसके अलावा इन्होंने एक ही संगीतकार कार्यक्रम जो मरगू बालम जी प्रस्तुत कर रहे थे, राजीव रमन पटेरिया जी का मनभावन कार्यक्रम, और इन्होंने चिंतन, इन सभी कार्यक्रमों की तारीफ लिखी है। देखिए क्या होता है कि जब भी आप किसी कार्यक्रम की तारीफ करते हैं तो सामने वाले का उत्साह वर्धन होता है। आपकी तारीफ भरे शब्द जो हमारा रेडियो सुन रहे हैं उन तक भी पहुंचती है। यूं ही सुनिए इन कार्यक्रमों को, बहुत आनंद आएगा और हमारे रेडियो से यूं ही जुड़े रहिए। और इन्होंने सुब्रता जी कुछ सुझाव लिखा है कि ईमेल पर आधारित या लाइव फोन इन। तो देखिए अभी दोनों ही ये संभव नहीं है। जब भी होगा आपकी सुविधा के लिए हम इन्हें शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे सारे श्रोता ईमेल से परिचित नहीं हैं। कई लोग हो सकते हैं, कई लोग नहीं हैं। और व्हाट्सएप ऐसा माध्यम है कि जिससे आजकल गांव के सारे बच्चे, शहर के तो परिचित होते ही हैं, वो भी परिचित हैं जी। तो व्हाट्सएप सीधा सरल माध्यम है और हमारे काफ़ी सारे कार्यक्रम व्हाट्सएप से जुड़े हैं। तो अभी यूं ही व्हाट्सएप से हमसे जुड़े रहिए और हमारे रेडियो को सुनते रहिए जी। संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और एक बात और कहेंगे रविंद्र जी कि ज़रूरी नहीं है कि आप प्रशंसा ही करें, आप शिकायत भी कर सकते हैं। हमारे पत्रों में अगर आप शिकायत लिख के भेजेंगे तो अगर प्रशंसा एक तरफ हमें उन कार्यक्रमों को अच्छा बनाने के लिए उत्साहित करती है, तो जो शिकायत होती है वो हमें गलती करने से भी रोकती है और उसमें सुधार की जो गुंजाइश होती है वो उनको याद दिलाती है कि यहाँ सुधार हो सकता है। हाँ, तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल सही। और रविंद्र जी, मुझे लगता है कि अब जो व्हाट्सएप पे संदेश आए थे वो तो खत्म हो गए हैं। तो क्या कार्यक्रम बंद करना है? नहीं, मेरे पास कुछ डाक विभाग से भी पत्र आए हैं। डाक द्वारा जो पत्र आए हैं उनको शामिल करते हैं। सुब्रता जी, डाक के पत्रों को देख के 4-5 महीने बाद इन पत्रों को देख रहे हैं जी, क्योंकि देर से आए हैं। हाँ, बहुत दिनों बाद पत्र। चंद्रभान नामदेव, ग्राम व पोस्ट देरी, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से जी लिखते हैं। एक कुछ नाम इन्होंने और भी लिख भेजे हैं, मैं उनका भी नाम पढ़ देती हूँ। इसके अलावा भी इन्होंने कुछ नाम भेजे हैं। अखिलेश, मनोज, रवि, कृष, हिमांशु, श्रीमती मंजू और समस्त नामदेव परिवार जी। आप लिखते हैं कि 1 सितंबर से आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम पुनः प्रसारित हुए। हम सभी लोगों को बहुत खुशी हुई जी। 6 तारीख को रविवार को बालमेला कार्यक्रम और 2 तारीख को नेहा राजपूत जी की वार्ता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुनी जी। 7 सितंबर को रमतूला कार्यक्रम और शुक्रवार को मानस प्रवचन और शनिवार को जवाब गुनगुना उठे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे जी। इसके अलावा रानी रेडियो वाली जैसी करनी वैसी भरनी अपनी बुंदेली भाषा में उल्लेख किया गया। हम सभी लोग सुनकर बहुत खुश हुए जी। लेकिन हमारी एक शिकायत है। हमने रमतूला कार्यक्रम में 4-5 पत्र डाले हैं, कोई भी पत्र शामिल नहीं हुए। अतः श्रीमान जी से विनती है कि इसका जवाब जरूर दें जी। देखिए, सबसे पहले तो इनकी शिकायत ले लेते हैं। इन्होंने 4-5 पत्र डाले हैं, वो अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं। तो चूंकि हमारे पास पत्र ही नहीं आ रहे थे डाक से, अभी एक साथ हमें इतने सारे पत्र मिले हैं जिनमें आपके भी पत्र हैं। संबंधित ग्राम सभा सेक्शन तक पहुंचा भी दिए गए हैं और आने वाले कार्यक्रमों में आपके पत्र शामिल होंगे। कार्यक्रमों को आप सुनते रहिएगा ध्यान से। और सुब्रता जी, इन्होंने हमारे आकाशवाणी छतरपुर से 1 सितंबर से सारे कार्यक्रम जो शुरू हुए हैं उनकी तारीफ लिखी है। संबंधित वार्ताकारों तक, प्रस्तुतकर्ताओं तक आपकी बधाइयाँ रेडियो के माध्यम से पहुँचती हैं। और चूँकि हमारे छतरपुर आकाशवाणी से जो कार्यक्रम जाते हैं, उनके अलावा जो हमारे कार्यक्रम रिले होते हैं, दिल्ली से होते हैं, भोपाल से होते हैं, उनके बारे में भी आप समीक्षा लिखिए। ज़रूरी नहीं कि वो कार्यक्रम अगर भोपाल का है तो आप पत्र भोपाल लिखें। जैसे जो हमारा कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम आता है रेडियो स्कूल,
तो हमें उसके बारे में बताइए कि आपके बच्चे जो अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या वो कार्यक्रम सुनते हैं, उससे कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? इसके अलावा हमें ये भी बताइए कि जो हमारा कार्यक्रम आता है जहाँ पड़े कदम सावधानी हरदम, और इसके अलावा हमारा दोपहर में कभी कभी फ़ोन इन प्रोग्राम आता है हेलो आशा का, महिला बाल विकास विभाग के कार्यक्रम आते हैं, तो उनसे आपके घर की महिलाओं को क्या लाभ हो रहे हैं, बच्चे क्या कार्यक्रमों से सीख रहे हैं? बिल्कुल। तो इन बारे में भी हमें बताइए, या फिर आप कार्यक्रम में और क्या चाहते हैं जी, क्या समस्या आती है आपको, अगर उससे पढ़ रहे हैं तो क्या समस्या आती है उस बारे में भी हमें अवगत कराइए। अब कई लोग तो सोचते होंगे कि हम तो उत्तर प्रदेश के हैं तो हमारे लिए तो नहीं आते हैं साक्षरता कार्यक्रम। साक्षरता जागरूकता के लिए एक कार्यक्रम है रेडियो जन पहल, जो लोगों को जो साक्षरता के प्रति जागरूक करना है, जिसका उद्देश्य है। इसको भी आप सुनिए तो आप ध्यान रखेंगे कि इस तरह जो हमारे कार्यक्रम रिले होते हैं उनकी भी आप समीक्षा लिखेंगे। जी, पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुब्रता जी, भवदी के अगले क्रम में जो हमें पत्र प्राप्त हुआ है डाक से, क्या लिखते हैं आप? ये हमारे कोई बहुत पुराने श्रोता हैं जिन्होंने हमें पत्र लिखा है इस समय पे, और इनके एक जैसे 3 पत्र हैं। अच्छा, मतलब एक ही बात 3 पत्रों में लिखी है, तो हम एक पत्र इनका पढ़ते हैं। जी, हमारे श्रोता हैं ये अनिल मिश्रा, छोटी देवी मोहल्ला, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से। जी, इन्होंने लिखा है 7 अगस्त को आकाशवाणी छतरपुर के स्थापना दिवस पर सभी कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इन्होंने 24 अगस्त का ये पत्र भेजा हुआ है। जी, सभी श्रोताओं को भी हार्दिक शुभकामनाएं। इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी छतरपुर ने बुंदेलखंड की लोक कलाओं और प्रतिभाओं को पल्लवित एवं पुष्पित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं आकाशवाणी छतरपुर का पुराना श्रोता हूँ। मैं इस केंद्र से वर्ष 1981 से 1997 तक नियमित रूप से जुड़ा रहा। वर्ष 1998 में केंद्रीय विद्यालय में मेरी स्थायी नियुक्ति होने के उपरांत मैं अब यहाँ के कार्यक्रमों को नियमित रूप से भाग नहीं ले पाता हूँ, और मैं वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय मुगावली, अशोकनगर जिला में है। जी, वहाँ पर मैं पदस्थ हूँ। अपनी परंपरागत गरिमा को सजाए हुए ये केंद्र भविष्य में भी उन्नति के शिखर को छूता रहे, यही मेरी मंगल कामना है। जी, आपकी इतनी अच्छी भावना के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये जो भावना आपने अपने पत्र के माध्यम से हमारी आकाशवाणी छतरपुर के प्रति प्रदर्शित की है, वो एक अलग ही रोमांच पैदा करती है। बहुत ही अच्छा लगता है कि आप इतना भावनात्मक रूप से हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। और आपने लिखा है कि जो आप एक पुराने श्रोता हैं, तो सबसे पहले तो रविंद्र जी, मुझे ये लगता है कि आप पुराने श्रोता हैं 1987 के, और अब वापस हमसे जुड़े हैं, तो कुछ तो रीज़न रहा होगा, कोई तो माध्यम रहा होगा, कोई तो कारण रहा होगा। हाँ, या फिर कोई रेडियो की ऐसी बात जो इनको पुनः याद दिलाती हो, हाँ, और जुड़ने का दोबारा इनको ध्यान दिलवाया है रेडियो ने ही। हाँ, कुछ ऐसा एक अनुभव इनका रहा होगा जिससे ये रेडियो से दोबारा जुड़े हैं। बिल्कुल। और कोई एक माध्यम भी होगा जहाँ इन्होंने हम लोगों को सुना होगा, हमारे बिल्कुल सही कार्यक्रमों बात को है। सुना होगा। और आपने कहा है कि वर्तमान में आप हमारे रेडियो में नियमित रूप से भाग नहीं ले पाते। आप कहीं भी हो विश्व में, आप कहीं भी हमारी जो ऐप है न्यूज़ ऑन AIR, इस ऐप को डाउनलोड कर लें, और न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से आप विश्व में कहीं से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुन सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रमों को सुनेंगे और जो ये प्रेम है यूं ही बनाए रखेंगे, हमें और आगे भी पत्र लिखकर पहुंचाएंगे। इतने अच्छे पत्र को भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी। और रविंद्र जी, मैं अगला पत्र देखती हूँ। ये पत्र हमें भेजा है ग्राम पजौनिया, तहसील कोंच, जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी ने। जी। और ये नियमित श्रोता है हमारे, और ये जो पत्र है ये पुराना पत्र है। जी। क्योंकि शायद हमें लॉकडाउन की वजह से पत्र प्राप्त नहीं हो पाया। जी। जी। पर शामिल कर लेते हैं पत्र को। लिखा है कि 22 जनवरी को सीमा देवी व सखियों द्वारा गाए गए संस्कार गीत बहुत अच्छे लगे। वैसे तो मुझे किसी के भी गाए गीत, संस्कार गीत बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ग्राम पचोखरा, जिला जालौन की सीमा देवी व सखियों द्वारा गाए गए गीतों का अनुभव कुछ अलग था। जी। या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि तारीफ करने वाला व सुनने वाला दोनों ही जनपद जालौन से आते हैं। जी। आगे लिखते हैं कि 23 जनवरी को सुबह 8:30 पर वतन का राग कार्यक्रम सुना। इसमें महात्मा गांधी जी के बचपन के विषय में बहुत कुछ बताया गया। जी। बीच में कुछ कारणों से ये रेडियो से दूर रहे हैं। 1 फरवरी को 9:30 पर कवि गोष्ठी में नवीन शुक्ला, सुनील दीक्षित, प्रवेश श्रीवास्तव की कविताएं सुनी। सफल संचालन के लिए शबे हाशमी साहब जी को बहुत बहुत बधाई, और सभी प्रतिभागियों को भी बधाई।
2 फरवरी को विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत बुंदेलखंड का अजयगढ़ का किला, इसके बारे में वार्ता सुनी। वार्ताकार एनडी सोनी ने बहुत कुछ बताया, उनको शुक्रिया। और आगे इन्होंने लिखा है कि आपकी अपील के बिना भी हमारा पत्रों का सिलसिला सदैव बना रहेगा। जी, पर अपील तो हम करते रहेंगे। बिल्कुल। अभी हमारे कार्यक्रम दोबारा शुरू हुए हैं, इसमें भी आपकी सहभागिता बराबर बनी रहे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारे 2 कार्यक्रम हो गए हैं, अभी तक आपका पत्र हमें मिला नहीं है। जी, और ये पुराना पत्र है। जी, ये पुराना पत्र है और हम इस पुराने पत्र के माध्यम से आपको याद दिला रहे हैं कि नया पत्र भेजना है। जी, तो हमारा रेडियो सुन ही रहे होंगे सत्येंद्र चंसोलिया जी। आपने बहुत सारे कार्यक्रमों की तारीफ लिखी है और आपने लिखा है कि कुछ संस्कार गीत, इसमें कुछ विशेष जिनका नाम लिखा है कि वो मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि प्रतिभा जरूरी नहीं कि बड़े शहरों में बसती हो, प्रतिभा आपके गली मोहल्ले में भी बसती है। और अच्छा बुरा क्या होता है, जो हमें सुनने में अच्छा लगे वो अच्छा है, वही अच्छा है। आपको अच्छे लगे उनके गाए हुए गीत, उनका भी उत्साहवर्धन होगा अगर वो हमारा रेडियो सुन रही होंगी तो। और सुब्रता जी, इनको एक कवि गोष्ठी बहुत अच्छी लगी है जिसका संचालन कर रहे थे सभी हाशमी, और उसमें और प्रतिभागी नवीन शुक्ला जी, सुनील दीक्षित और प्रवेश श्रीवास्तव, इनकी भी कविताएं इनको अच्छी लगी हैं। उन तक भी रेडियो के माध्यम से बधाइयाँ आपकी पहुँचती हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले भौतिक कार्यक्रम में जो हमारा पहला पत्र होगा वो आपका ही होगा। जी जी, पत्र भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुब्रता जी, व्हाट्सएप भी हो गए और सारे हमारे डाक के पत्र हो गए, और तो समय भी हो गया। समय भी हो गया, तो हमारे श्रोताओं से अनुमति ली जाए। जी जी, तो जाने से पहले श्रोताओं लिख लीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर हमारे आकाशवाणी छतरपुर के कार्यक्रमों की समीक्षा बहुधी कार्यक्रम में भेजना है। इसके लिए नंबर है 07682 241 544 07682 241 544। और जो हमारे श्रोता डाक के माध्यम से पत्र भेजना चाहते हैं उनके लिए हमारा डाक का पता है बहुधी कार्यक्रम, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर, पिन कोड है 471001।